अगर मेरे मोहतरम नादरीन दुनिया की तारीख उठाकर देखें तो उनको पता चलेगा कि आज़ादी या हकीकी आज़ादी बातचीत के जरिए नहीं मिलती। हकीकी आज़ादी जमीन गर्म करने से मिलती है, नींदें हराम करने से मिलती है। बातचीत से नवाज शरीफ बनते हैं, बातचीत से मरियम वजूद में आती है। तो क्या हथियार लेके चढ़ दौड़ें? क्या बच्चों जैसी बातें हैं? आए आज बात कर ही लेते हैं कि जमीन करने का क्या मतलब है। यानी जब कहा जाता है ना कि जमीन गर्म करें तो फौरन लोगों के दिलों में ख्याल आता है कि क्लाशनकोफ लेनी है और डबल बैरल लेनी है और पहाड़ों पे चढ़ जाना है। तो इसकी तशरीह जरूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि बातचीत जो है ना वो लंदन प्लान होता है, बातचीत जो है वो मरी प्लान होता है, उसमें साजिशें होती हैं और उससे फिर नवाज शरीफ जन्म लेते हैं, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, जरदारी जन्म लेता है, मुख्यमंत्री जन्म लेती है, ये यानी साजबाज करके। जनरल आसिम मुनीर किसी सूरत इमरान खान की शरायत पे उन्हें रिहा नहीं करेंगे और बातचीत से नवाज शरीफ वाली रिहाई इमरान खान कभी नहीं लेंगे। तो फिर जमीन गर्म और बातचीत पे बातचीत ये क्या है? आसिम मुनीर मुआशी तौर पे नाकाम हो चुके हैं, आसिम मुनीर सियासी इस्तेहकाम लाने में नाकाम हो चुके हैं, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में अदलिया खत्म कर दी है। ये मुल्क बाहर से देखने वालों के लिए एक जंगल बन चुका है। जनरल आसिम मुनीर 25 करोड़ के अवाम के एक मुल्क को जंगल बना चुके हैं और इस जंगल का रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। अब ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि इसको पाकिस्तान की बजाय जानवरस्तान जो है वो कहा जाए, जिसका मतलब है बैरूनी सरमायाकारी किसी सूरत भी ना अब तक आई है ना आइंदा आएगी। जंगल में कौन सरमायाकारी करता है? जंगल में जहां हर वक्त आपको दरिंदों का डर रहे, सांपों का डर रहे, लगड़ बगड़ का डर रहे, भेड़ियों का डर रहे, तो वहां कौन सरमायाकारी करता है? आसिम मुनीर से अवाम की नफरत में हर रोज इजाफा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कोई एक ऐसी चीज नहीं जो उनके हक में हो। अब अगर मुजामत जारी रहेगी, रोज हल्की फुल्की ही सही थक जो है ना ठुक ठुक लगी रहेगी, तो ये निजाम जो पहले ही कमजोर विकेट पे खड़ा है लरसता रहेगा। इमरान खान की रिहाई उस दिन होगी जिस दिन जनरल आसिम मुनीर हर मैदान में शिकस्त तो खा चुका, शिकस्त तस्लीम करने पे मजबूर हो जाएगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं। सिंपल सी बात है। ये बातों से या डराने से, धमकाने से, ये सारी बातें ठीक है, इससे मुल्क चला करते हैं। उधर से उधार मांगो, इधर खर्च कर डालो, उधर पेट्रोल और डीजल पे 100 रुपया ले भी लो और जो है ना वो मुल्क चलाओ। यानी ये मुल्क रोज की बुनियाद पे चल रहा है, रोज की बुनियाद पे। आज 19 फरवरी है ना, तो 19 फरवरी को किस तरह गुजारना है ये इनका मुतमय नजर है। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई बच्चों का फ्यूचर, पाकिस्तानी बच्चों का, इनके बच्चों का फ्यूचर तो आपको पता है, वो कोई ऐसी चीज जो है ये कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते जी। पाकिस्तान को जिस तरह जनरल आसिम मुनीर चला रहा है, इस तरह एक किराने की दुकान भी कामयाबी से नहीं चलाई जा सकती। मैंने कितनी दफा आपसे कहा है कि इस तरह परचून की एक दुकान नहीं चलती जिस तरह ये पाकिस्तान को चला रहे हैं। इसलिए हिम्मत मत हारें, सिर्फ मुजामत जारी रखें। उस वक्त आसिम मुनीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश और जरूरत है कि मुल्क में मौत का सा सकूत तारी हो, सुकून हो। आपने ये सकूत नहीं होने देना। दबा के तनकीद करें, इदारों पे भी और पीटीआई के लीडर्स पे भी। यही इर्तियाश, यही हरकत इस निजाम की मौत है जो छुई मुई
तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो घर चला जाए, उसकी जगह उससे बेहतर लोग आ जाएं। मुजामत की शक्ल है तनकीद, मुजामत की शक्ल है चीखना, मुजामत की शक्ल है बोलना। जिस तरह मैंने कहा कि जब मुजामत की बात करते हैं तो लोग ची गुएरा की मुजामत को याद करते हैं, या वियतनाम के जो गुरीले थे उनको याद करते हैं। ये जरूरी नहीं है, आपने तनकीद करनी है और आपने दिली तौर पर हार नहीं माननी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 19 फरवरी 2026 की तारीख है और जुमेरात का दिन है। बड़ा प्यारा दिन, बहुत ही फजीलतों वाला दिन। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान में यकम रमजानुल मुबारक है, पहला रोजा है। आपने सहरी की, अल्लाह आपकी सहरी कबूल करे। जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह आपकी मेहनतें, रियासतें, भूख प्यास कबूल करे। ज्यादा दुआएं करनी हैं और रोजा इफ्तार करने से पहले जो है वो दुआएं करनी है। अगर कहीं भूले से मेरा नाम याद आ जाए, मेरे लिए भी दुआ करनी है, लेकिन खान साहब के लिए लाजमी जो है वो दुआ करनी है। और मरहूमीन के लिए ये 30 दिन या 29 दिन मुसलसल आप लोगों ने जो है वो दुआएं करनी है। कुछ ताज़ा तरीन खबरें, हम तो जाहिर है अपना काम जारी रखेंगे और आपको जो है ना वो इन्फॉर्म करेंगे, और इस तरीके से कि आपका जो है वो कुछ टाइम रोजे का बेहतर गुजर जाए। वैसे भी मैंने कल आपको बताया था कि ये एक ट्रेनिंग है। जिस तरह फौजी भर्ती होता है, तकरीबन 8-9 माह की ट्रेनिंग होती है, पुलिस वालों की होती है, हर किसी की होती है, तो ये 1 साल बाद मुसलमानों की जो है वो ट्रेनिंग होती है। और आप यकीन करें, किसी भी डॉक्टर को पढ़ लें, चाहे वो बाहर का है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो पाकिस्तानी है, आप सिर्फ फवायद पढ़ें कि इस 1 महीने के कितने फायदे हैं। यानी हम 1 मिनट के लिए इबादत को साइड पे रखते हैं, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इबादत इतनी नहीं कर पाते। सिर्फ ये जो आपकी भूख और आपकी प्यास, ये आपकी मेहनत है ना, इसके खाली फायदे आप किसी गोरे डॉक्टर से पूछ लें, आपको पता चलेगा कि इसके कितने फायदे हैं। हाँ, आप फायदों को खराब कर सकते हैं जिस्मानी तौर पे। किस तरह कि आप सहरी में और इफ्तारी में आप हद क्रॉस कर जाए। जी, आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे। तो वहां पे जो है ना एतदाल रखें, आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी खबर मार्केट में आ रही है, बहुत बड़ी खबर, बल्कि आ गई है, उसकी कंफर्मेशन भी हो गई है। वो खबर आपके सामने रखता हूं, लेकिन आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये पैकेज है, इंशाअल्लाह ताला आप लुत्फानंदोज होंगे, आपको खबरें भी मिलेंगी, अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी वीलॉगर से। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बाकी वीलॉगर से, वो बहुत बड़े हैं, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो मेरे सीनियर हैं, सबकी इज्जत मैं करता हूं, बड़ा जहाद कर रहे हैं वो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपके जिम्मे है कि आप वीडियो को लाइक करें लाजमी। अभी तक 50% लाइक्स तो नहीं आए, मैं कब से कह रहा हूं 50% लाइक्स हों, जितने व्यूज हों। शेयर्स भी 50% हों, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो रमजान का महीना होता है ना, तो ये इस लिहाज से, व्यूज के लिहाज से, वॉच टाइम के लिहाज से काफी मुश्किल होता है यूट्यूब पे। तो आपने ताउन करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा वॉच करना है, और जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को रिकमेंड करना है। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले जो है ना वो बांग्लादेश में तूफान उठता है, जेन जी नौजवान मैदान में आते हैं, और वहां पे जो डायन काबिज होती है, वो जालिम शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद, उसको फौज जो है ना फौरन हेलीकॉप्टर देती है, और साथ इंडिया है वो वहां पे लैंड कर जाती है पठानकोट में, और फिर इंडिया उसको गोद ले लेता है।
बस ठीक है। हालांकि खाबे तैयार थे हसीना वाजिद के, अभी खाना खाना था। फिर आपको पता है अब जो खबर आ रही है ना, वो खबर आ रही है कि जो है ना 12 अरब रुपए का जहाज खरीदा है रानी ने, फूलन देवी ने, मुख्यमंत्री ने। 12 अरब का। ये बात ज़हन में रखें कि 10 अरब की पूरी पीआईए बेच दी गई। भाई लोगों ने और हबीब रफीक ने मिलकर खरीदी। असल में भाई लोगों ने खरीदी। इन्होंने 12 अरब का जहाज खरीदा है। अब कहा जा रहा है कि इसका सारा जो बंदोबस्त है ना, वो भी जाती उमरा के अंदर होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि आपके दिल में जब चोर हो, आप गाड़ी जा रहे हो ना रोड पे, आपके पास लाइसेंस ना हो, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट ना हो, या कोई और गाड़ी में शीशे काले हों, यानी कोई भी खिलाफ कानून बात हो, जो ही सामने पुलिस वाला छोटा पेशाब कर रहा होगा, यानी आप देखेंगे कि पुलिस वाला छोटा पेशाब कर रहा है, इधर आपका छोटा पेशाब जो है ना आपको तंग करना शुरू कर देगा उस पुलिस वाले को देख के। क्यों? क्योंकि आपके पास कमी है, लाइसेंस नहीं है या नंबर प्लेट नहीं है। जो ही आप अगर आपके पास सारी चीजें पूरी है ना, वो आप धड़ल्ले से गुजरेंगे। शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस, ठीक है, चेक करनी है तो चेक करे। इनका ये हाल, इनकी हर चीज झूठ है। इनका मैंडेट झूठ, इनके वोट झूठ, इनकी वजारतें झूठ, इनके काम झूठ, हर वक्त खड़का लगा रहता है। यानी आप मुझे बताएं ना, अगर किसी वक्त भी लोग बाहर निकल आए तो फिर ये तो इंडिया भी नहीं जा सकते, बिल्कुल करीब, अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते, ईरान भी नहीं जा सकते, इनको तो जहाज चाहिए। तो 12 अरब का जहाज जो है वो खरीद लिया है मुख्यमंत्री ने। इसमें 19 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। आप शरीफ खानदान के बंदे गिन लें कितने बनते हैं। अच्छा, मोहम्मद मालिक ने जो रिपोर्ट किया है, मोहम्मद मालिक ने, ये जो है ना स्ट्रीम G500, ये जहाज है स्ट्रीम G500। ये पूरी दुनिया में 184 से 188 के करीब ये जहाज हैं पूरी दुनिया में। अब आपने गौर किस बात पे करना है? गौर आपने करना है कि 1 घंटे का जो इसका खर्च है, 1 घंटे का, वो है 18,70,000 रुपए। 18,70,000 रुपए। इसकी जो मेंटेनेंस है, क्योंकि साल बाद हर जहाज को फिर 0 मीटर किया जाता है पार्ट्स वाइज, तो इसकी जो साल की मेंटेनेंस है वो 1.5 मिलियन से लेकर, यानी 1.5 मिलियन से लेकर $3 मिलियन है सालाना। और आपको मजे की बात क्या बतानी है रोदे के साथ? मजे की बात यह है कि ये सरकारी पैसों से खरीदा गया है। जेन में जो कुछ है वो मैंने आपको बता दिया, हसीना वाजिद वाला बंदोबस्त जेन में वो है। लेकिन हम जी वो एयरलाइन बना रहे हैं, एक जहाज खरीदा है, उसमें 19 बंदे बैठ सकते हैं। जहाज है 12 अरब का, हम एयरलाइन बना रहे हैं पंजाब की। वो तो जाहिर है, यानी आप इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपको जनरल आसिम मुनीर की या जर्नैलों की हमायत हासिल है, हमायत, तो मेरे मुंह में खाक, रमजान का महीना है, आप नबी होने का दावा कर दें, कर दें। जर्नैल आपके पीछे अगर खड़े हैं तो कर दें। आप मेरे मुंह में खाक मां मेहदी होने का दावा कर दें, कर दें। जर्नैल पीछे खड़े हैं, छोटे डांगा बाट बंदूकों के। आप चलें ये छोड़ें, आप सीधा काम करें। आप अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, मैं मिसाल दे रहा हूं, आप हजरत ईसा होने का दावा कर दे, खूबसूरत सी दाढ़ी, सर ते सरसों ना तेल लगोए होवे, सुरमा पाए होए होवे, सोना जा इमामा होवे, हाथ च महंगी जी स्टिक होवे, तुसा आखो मैं जी ईसा अलैहिस्सलाम मैं आ गया, ये 1 to 5 बाहर खड़ा कीता है तो मैं आ गया। अगर जरनैल तुहाडे नाल है, आपके साथ है GHQ, कर दो। फिर देखें कौन नहीं मानता, वो मनवाएंगे जी। ये हालत है। तो इनके पीछे खड़े जर्नैल, इनके पीछे खड़े हैं जनरल आसिम मुनीर जी, जो मर्जी करें। 10 अरब की पीआईए बिकी और 12 अरब का इस फुलन देवी ने, इस रानी ने 10 अरब का जो है वो जहाज खरीदा है।
ٹھیک ہو گیا جی. سوری، 12 ارب کا جو ہے نا وہ اس نے جہاز خریدا ہے اور بندوبست کیا ہے اس نے حسینہ واجد والا. ابھی کچھ دنوں تک یا تو پہلے موجود ہوگا جاتی عمرہ میں رن وے یا اب شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہی مکھیہ منتری، یہی رانی، یہ قسم اٹھا کے اور حلف اٹھا کے کہتی ہیں، اب ان کو ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا ہے کہ میں، نواز شریف، شہباز شریف، شریف خاندان کا کوئی بندہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. جہاز، بھاگنا، احتجاج، عوام، جاتی عمرہ کی طرف رخ، ان ساری چیزوں کو ملا کے پڑھیں. اب وہ سارا، اور پتہ بھی ہے ہر کسی کو، ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے. ویسے ان کا دل ہے لیکن ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب واضح طور پہ آ گیا ہے کہ جب اطلاع دی گئی غفور انجم کو عمران خان کے آنکھ کی، تو غفور انجم نے بتایا اپنے ابوؤں کو، تو انہوں نے کہا نہیں، جنرل عاصم منیر نے کہا کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ویسے حفظ کیا ہوا ہے، تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی جو ہے نا بیمار کا علاج کرایا جائے جو اس کی آنکھ خراب ہے، اس کا علاج کرایا جائے. تشدد کرو اور اسے تکلیف دو، اس کی آنکھ سے پانی ہے. میں ویسے حافظ ہوں، میں نے خود بھی جنت میں جانا ہے اور میں 70 لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا. اس نے کہا کوئی علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال مکھیہ منتری اب قسمیں اٹھا رہی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 2 دفعہ، بلکہ اب تصدیق ہو رہی ہے 4 دفعہ ڈیل ٹیبل پہ رکھی گئی اور عمران خان جو ہے انہوں نے ڈیل لینے سے انکار کر دیا. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے جرنیلوں کو گندا کرنے کے لیے کہ انہوں نے ڈیل کی آفر کی کہ جرنیل اور عمران خان آپس میں لگے رہیں، ہمارا درمیان میں حلوہ مانڈا چلتا رہے. یعنی یہ حکومتیں، یہ سارا جو ہے نا وہ تنتلا ہے، یہ عمران اور جرنیلوں کے درمیان غلط فہمی ہے، تلخیاں ہیں، وہ ختم ہوئی تو یہ کدھر انہوں نے. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے، کافی سارے صاحب سینئر لوگ بیٹھے تھے، میں تو چپ کر کے بیٹھا تھا، تو وہاں پہ ایک نون لیگ کے سینئر، بہت سینئر، آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہاں پہ بیٹھے تھے، آ کے بیٹھ گئے رہنما نون لیگ کے. تو انہوں نے کہا جی 17 سیٹیں، انہوں نے پہلے کہا کہ سب کچھ آف دی ریکارڈ ہے. دیکھیں نا، میں نام نہیں لے رہا، اب سارے جانتے ہیں سب کچھ آف دی ریکارڈ ہے، گپ شپ. تو انہوں نے کہا یار آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 17 سیٹیں لی، یہ نون لیگ کا برگزیدہ اور بڑا پہنچا ہوا لیڈر کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے 17 سیٹیں جیتی، ذرا مجھے بتاؤ ہم نے کون سی 17 سیٹیں جیتی. ہم حیران ہو گئے، ہنسنے لگ گئے. وہ خود کہتا ہے کہ کون سی ہم نے 17 سیٹیں جیتی. آپ لوگ کہتے ہو 17 سیٹیں 17 سیٹیں 17، ہم نے کون سی 17 سیٹیں جیتی ہیں، ذرا گن کے سنو. اور یقین کریں جتنے بھی صحافی بیٹھے تھے کسی کو بھی نہیں پتا تھا. ایک صحافی تھے، ایک بڑے زبردست صحافی ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، تو انہوں نے 3 سیٹیں جو ہے نا گن کے بتائیں، 3 سیٹیں، جس پہ نون لیگ کے اس رہنما نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ 3 سیٹیں کنفرم ہم جیتے ہیں. باقی کسی صحافی کے پاس کوئی خبر نہیں تھی. 3 سے زیادہ، ہم 17 کہتے ہیں نا، 3 سے زیادہ کسی کو کوئی نہیں کہ کون سی سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے. یہ حالت ہے ان کا جو ہے نا، لگا ہوا ہے موج میلے، لگا ہوا ہے، رانی کا بھی لگا ہوا ہے، رانا ثناء اللہ لوگوں کو بھی لگا ہوا ہے. یہ ایسی پھل جڑیاں جو ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ سہیل آفریدی جو ہے، آپ اندازہ کریں، یعنی جانورستان کا، وہ آئی جی کو چینج کرنا چاہتے ہیں. بھائی لوگ کہتے ہیں خبردار ہمارا بندہ ہے. لوگوں نے ووٹ کس کو دیے؟ سہیل آفریدی کو. چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ سہیل آفریدی. آئی جی چینج نہیں کر سکتا، آئی جی یہ چینج کریں گے، کیونکہ آئی جی نے چھاپے مارنے شاندانہ گلزار کے گھر پہ. تو بہرحال 44% جو آبادی ہے پاکستان کی، وہ چلی گئی ہے جی غربت کی لکیر کے سے نیچے. بے روزگاری اور مہنگائی نے جو ہے وہ لے لیا ہے اپنی لپیٹ میں پورے پاکستان کو. یہ محمد مالک کی رپورٹ ہے، بڑے سینئر صحافی ہیں. اب ادھر 12 ارب کا جہاز
हसीना वाजिद, निकलना भागना, ये आप मेरी बात लिख लें, इनकी मंजिल पाकिस्तान है ही नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा जजीरा है एप्स्टीन का, एप्स्टीन एक जजीरा था ना उसका, वहां पे वो माल ले जाता, लड़कियां ले जाता, याशी करते, ये वो सारा कुछ मिलके। इन लोगों के लिए ना पाकिस्तान एप्स्टीन का जजीरा है। ये आते हैं, माल बनाया, जहाज खरीदा, नए नए तजर्बे किए, बसें चल गई, बसें बंद हो गई, ये सारा जो है ना एप्स्टीन का जजीरा है इनके लिए। याशी की, माल लूटा, सोलर पैनल बकवाए, सोलर पैनल पे टैक्स लगाए, आईपीपी से माल बनाया, उसको जो है ना मकसूद चपरासी के जरिए बाहर भेजा और फिर निकल गए। ये एप्स्टीन का जजीरा है। चाहे जर्नैल है, चाहे ये शरीफ खानदान है, ये एप्स्टीन का जजीरा है। ये सारा तिली विली करके, बल्कि खली वली करके ये निकल जाएंगे, तो 44% नीचे हो या जितने भी नीचे हो। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो मैंने कल भी आपको बताई थी कि इमरान खान ना इस वक्त आसिम मुनीर के हाथ में रेड कार्ड है। रेड कार्ड आपको पता होगा, फुटबॉल में जब रेड कार्ड रेफरी को दिखा देना किसी प्लेयर को, तो वो फॉर एवर, यानी जितना मैच होता है उस मैच में वो फिर नहीं आ सकता। मसलन मैच 90 मिनट का है, पहले 10 मिनट में किसी प्लेयर को रेड कार्ड दिखा दिया किसी गलती पे, अब वो 80 मिनट पूरा मैच बाहर बैठेगा, पूरा मैच। वो हॉकी में होता था ना, कार्ड दिखा देते प्लेयर, 5 मिनट बाद वापस आ जाता, रेड कार्ड में नहीं होता। इमरान है रेड कार्ड, और ये है जनरल आसिम मुनीर के हाथ में। नून लीग कुछ कहती है, इमरान खान। पीपल्स पार्टी कुछ कहती है, इमरान खान। हत्ता कि अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू बातें मान रहे हैं इनकी। नेतन्याहू इजलास में नहीं आएगा, हाथ नहीं मिलाएगा, गपशप या वीडियो नहीं बनेगी, वरना आसिम मुनीर फौरन इमरान खान। एब्सोल्युटली नॉट। कार्ड हाथ में आसिम मुनीर इतना खुशकिस्मत आदमी है कि इसके हाथ में इमरान खान का कार्ड पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मतीउल्लाह जान का तबसरा है कि राना सनौला ने जानबूझ के टीवी पे बैठ के डील की बात की कि अगर कोई बात चल रही है, अभी मैंने वजाहत कर दी कि अगर कोई बात चल रही है तो वो भी खत्म हो जाए, जर्नैल शर्मिंदा हो जाए, ये मतीउल्लाह जान कहते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, बल्कि तबसरा है एक बंदे का, कि तुम जीरो थे, पीटीआई की क़यादत को मुखातिब करके कि तुम लोग जीरो थे, तुम्हारे साथ इमरान एक था, इमरान तुम्हारे साथ लगा, तुम लोग 10 बन गए। अब अगर इमरान खान ने वो अपना एक वापस ले लिया तो तुम फिर क्या बन जाओगे? जीरो। वो मुखातिब कर रहे थे गंडापुर को कि अभी आपकी बड़ी सियासत पड़ी है, बड़ी आप लंबी सियासत कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं ना, फिर आपको किसी ने कहा कि आप वजीर आला बन सकते हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं तो आप अपना सियासी कैरियर तबाह कर देंगे। अभी तो आपने बड़ी लंबी सियासत करनी थी, और इमरान का एक हट गया तो फिर आप जानते हैं, परवेज खट्टक से पूछ लें, महमूद खान से पूछ लें, आयशा गुल से पूछ लें। वैसे आयशा गुल को मुबारक भी हो, सुने कि किसी जो है ना वो साहब की चौथी बीवी बन गई हैं वो, बहरहाल उनको मुबारक हो। उसके बाद जो अगली खबर है वो आसिफ भट्ट साहब का बड़ा जो है ना वो गुस्से वाला जो है ना तबसरा सामने आया है। वो कहते हैं जी कि ये जो पीटीआई की क़यादत है और पीटीआई के जो कारकुन हैं, ये सारे खुसरे हैं, ये सिर्फ मुर्शिद कहते हैं, तस्वीर बहाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। काफी हद तक बात आसिफ भट्ट साहब की ठीक है, लेकिन अल्फाज सख्त है, अपनी अपनी मर्जी है। उसके बाद एक और जो है ना बड़ी डिस्कशन हो रही है कल परसों से, और वो है इमरान खान की रिहाई फोर्स जो है ना बनाई जा रही है। रिहाई फोर्स, ये एक और नया ट्रक लिया गया है और उसको बत्ती लगवाई गई है, नहीं कोई पता नहीं है। काम तो अच्छा है, यानी हर चीज मुनज़्ज़म होती है। अगर ये 5 लाख 10 लाख कि जी कार्ड इशू होगा, वो फोर्स बनेगी, रोजों में बनेगी, चारों सूबों में बनेगी, अच्छी बात है। लेकिन अब इतना ज्यादा वो कूफा वाले खत,
کوئی کہتا ہے 70,000 تھے، کوئی کہتا ہے 75,000 تھے، کوئی کہتا ہے 50,000 تھے، اور کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کوفیوں کے خط تھے وہ پورے ایک اونٹ پہ، کیونکہ اس وقت چمڑے پہ اور جو ہے نا وہ سارا کچھ بڑا سا خط ہوتا تھا، ایک پورا اونٹ خطوں کا تھا جو خطوں سے لدا ہوا تھا۔ تو اب یہ فورس بنائیں، جو کچھ کرے، ان 3-4 دنوں میں جو لہجہ تھا آفریدی کا، وہ لہجہ بھی جو ہے وہ ذرا اور قسم کو ہو گیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ یہ تو چاند آج آپ نے روزہ رکھا، کل عبد الخبیر آزاد نے اعلان کیا، رویت ہلال کمیٹی، ان کا کیا تعلق ہوتا ہے پتہ نہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں گھر بیٹھا تھا تو مجھے فون آیا کہ آپ کو رویت ہلال کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا ہے۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرا کیا کام اس میں کوئی سائنسدان ہوں، میں کوئی آسمانوں کا علم جانتا ہوں، میں کوئی محکمہ موسمیات جانتا ہوں، مجھے کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے کسی اور کو، کیونکہ یہ ہے رشوت، یہ ہے رشوت۔ مفتی منیب کا بھی غصہ نہیں اترا عمران سے، عمران نے ہٹایا تھا۔ پتہ یہ جو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہے جو چاند دیکھتے ہیں، اس کا عہدہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ وفاقی وزیر کے برابر، وفاقی وزیر کے برابر عہدہ، تنخواہ، مراد ساری، ظاہر ہے۔ ورنہ ان کا کیا کام ہے؟ ان کو سامنے بیٹھے ہوئے مولوی نظر نہیں آتے اور یہ چاند دیکھتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ محکمہ موسمیات پہلے موجود ہے لیکن سیاسی رشوت۔ پھر پاکستان میں جو دھندا ہے دین والا دھندا، نمبر ون دھندا۔ کل پرسوں میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، اس کی جو یہ سکھوں والی مووی ہوتی ہے پنجابی انڈینز، تو اس میں انہوں نے نا گوبر کا بنایا ہوا تھا باپو اور بھگوان، اس پہ موم بتیاں اور اس پہ پتہ نہیں کوئی بھینس کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے گوبر کا بھگوان بنوایا ہوا تھا، جو ہے نا گوبر بابا یعنی پھوسی بابا، میری زبان میں گوبر کو پھوسی کہتے ہیں، وہ انہوں نے بابا بنایا ہوا تھا، ہار بھی ڈالا ہوا تھا، موم بتیاں اور اگربتیاں بھی لگائی ہوئی تھی۔ انسان تو ایسا ہے۔ پھر یہ دھندا پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یہ دھندا اتنا کامیاب ہے، اتنا کامیاب ہے۔ اب کل جو ہے نا چاند نظر آ گیا، اور فیلڈ مارشل کو نہیں بھولے عبد الخبیر آزاد، فیلڈ مارشل کو۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ یزید کے حق میں 18,000 فتوے آئے تھے، یہی فتوے آئے تھے نا عبد الخبیر آزاد جیسے، جو کل کہہ رہے تھے ہم نے دشمن کو شکست دی، ہم نے دشمن کو، پتہ نہیں کون سی شکست، ہمیں نہیں پتا، جہاز گرے، بار بار کہتے ہیں، کوئی کشمیر فتح ہوا، ڈیم پہ قبضہ، پانی پہ قبضہ ہو گیا، وہ چھوٹا، میزائل ادھر ایئر بیس، نور خان ایئر بیس پہ آ لگے۔ لیکن انہوں نے ضروری سمجھا کہ یہ جو چاند نکلا ہے اس کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ہے۔ آپ روزے، آج آپ نے روزہ رکھا، آج آپ نے سحری کی، افطاری کریں گے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عبد الخبیر آزاد نے کہا ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کی مہربانی ہے۔ اب قوم جو ہے نا وہ روزے رکھے اور جنرل عاصم منیر کی لمبی زندگی کے لیے دعا کرے۔ یہ جواب ہے اپنے اس محترم ویور کو جو کہہ رہے تھے کہ یزید کے حق میں 18,000 فتوے آئے تھے، یہی فتوے آئے تھے سر جی، یہ عبد الخبیر آزاد والے فتوے آئے تھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آخری خبر، یہ ادارہ مقدس ہے یا ماتحت ہے؟ یہ فوج اور جرنیل مقدس ادارہ، ان سے زیادہ مقدس ادارہ تو صفائی کرنے والا ہے، یقین کریں، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ بابا اشفاق کہتے ہیں کہ وہ، میری پوتی نے مجھے آگے کہا کہ بابا کوڑے والا آیا ہے، تو میں نے اسے کہا نہیں بیٹا، کوڑا تو ہم ڈالتے ہیں، کوڑے والے تو ہم ہیں، وہ تو آگے صاف کرتا ہے، وہ تو صاف کرتا ہے آگے، ان سے مقدس تو کوڑے والے ہیں جو گلیاں صاف کرتے ہیں، پھنسی ہوئی نالیاں کھولتے ہیں، بدبو سے بچاتے ہیں۔ مقدس ادارہ کیا ہوتا ہے؟ ماتحت ادارے ہیں، تنخواہیاں پکڑنے پہلی کو، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں اتنی پینشن لیتے ہیں، خاص کر یہ جرنیل
मालो माल। आसिफ ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया है और उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ आपके बॉस हैं। सवाल देखें, पूरी दुनिया में जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो बॉस होता है फौज का। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे बॉस वजीर आजम है। ये नहीं कहा कि मैं बॉस हूं फील्ड मार्शल का। अभी जो आपको बताया कि आपकी शलवार लास्टिक की, ये बंदा तकरीबन 60,000 की लीड से हार गया था, औरत से, एक बुजुर्ग औरत से हार गया था। अब ये किस तरह के मैं बॉस हूं, इसको जितवाया गया। आपको गाड़ी वाली मिसाल दी, वहां कहते नहीं जी मेरे बॉस जो है ना वो शहबाज शरीफ है। ये नहीं कहा मैं बॉस हूं जो है ना वो फील्ड मार्शल का। किस तरह कहे। और ताउन करता है वो। ताउन क्या होता है? ताउन क्या होता है? हुकूमत के मातहत इदारा है, जिस तरह वाप्ड है, जिस तरह म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, जिस तरह दूसरे इदारे हैं, उसी तरह मातहत इदारा है। ताउन क्या होता है कि ताउन करता है वो, हाइब्रिड निजाम है वो। सीधी गल करो ना कुल सोटेन, बस। और कौन सा मुकद्दस इदारा है? सीधी गल करो कि तो आपको इलेक्शन होना जित के देता है, डब्बे उन्हें चोरी कीते। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है, वजीर आला है साहब का, बलोचिस्तान के, पीटीआई के भी नहीं है, वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और बलोचिस्तान में ऑक्शन हुआ, ऑक्शन, नीलामी। तो आप कैसे बोल सकते हैं? नवाज शरीफ किस तरह जीता है जासमीन राशिद को लो? शहबाज शरीफ किस तरह जीता है? मुख्यमंत्री किस तरह जीती है? हाँ, मुकद्दस इदारा है, क्योंकि डांगा उन्हों कोले, बंदूक उन्हों कोले, वो मुकद्दस इदारा है, वो जो मर्जी करने, किसे कानून ने ताबे को ने, जज ने कमरे कैमरे लेने, HD प्रिंट तक ने। इमरान खान ने कमरे 8 कैमरे उन्होंने लाए। और शुक्र करें पाकिस्तान में एयर चीफ 4 स्टार, नेवल चीफ 4 स्टार, चेयरमैन जॉइंट खत्म हो गया, वो भी 4 स्टार था, और अब ये 5 स्टार, यानी एक 5 स्टार जनरल है पाकिस्तान में और 2 4 स्टार हैं। कितने हो गए? 3 हो गए। अमेरिका की फौज में 42 4 स्टार जनरल है, 42। अगर ये पाकिस्तान में होते तो इन्होंने तो इस तरह करना था कि 7,96,096 उसको अंदर रख के और इसको तकसीम करना था 42 4 स्टार पे। जितना जितना रकबा था, ये 42 सारे बढ़ा जो ना वायसराय। अगर इधर 42 4 स्टार होते तो बहरहाल ये मुकद्दस इदारा, सारे इदारे हुकूमत के मातहत हैं। इमरान यही कहता है मातहत इदारा है, बस। और जब वजीर आजम किसी 4 स्टार को 3-3 घंटे बाहर इंतजार करवाएगा, 2-2 घंटे इंतजार करवाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।